दोस्तों, नए साल 2026 का जश्न मनाने से पहले एक सवाल, क्या आपको पता है 2026 में क्या क्या बदलने वाला है? क्योंकि अगर आप इन नए सरकारी नियमों से अनजान रहे तो आपको पछताना पड़ सकता है। जी हाँ, क्योंकि ये 2026 सिर्फ नया साल नहीं बल्कि ये एक नया सिस्टम होगा। कुछ लोगों को फायदा होगा तो कुछ लोगों को सबसे बड़ा झटका लगेगा। बैंक, टैक्स, नौकरी, डिजिटल नियम समेत बहुत कुछ बदल रहा है। अगर आपने ये वीडियो स्किप किया तो हो सकता है आपको बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि नया साल है 2026 तो नियम भी पुराने नहीं चलेंगे। 1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे आपके पैसे, आपकी नौकरी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई सारे नए नियम। सरकार चुपचाप ऐसे फैसले ले रही है जिनका असर हर आम आदमी के जीवन पर पड़ेगा। सवाल सिर्फ इतना है कि आप तैयार हैं या नहीं। तो चलिए एक एक करके फटाफट से देखते हैं नए साल 2026 से लागू होने वाले 26 बड़े बदलाव, नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। सबसे पहले तो कुछ अपडेट्स देखिए दोस्तों। नए साल 2026 में जनगणना भी होगी, आपको पता होगा। तो जनगणना की तैयारियां सरकार ने अभी से शुरू कर दी है। 15 जनवरी 2026 तक सभी राज्यों को कर्मचारियों की नियुक्ति का आदेश भी दिया। वैसे जनगणना की शुरुआत अप्रैल 2026 से होगी, जो कि फरवरी 2027 तक 2 चरणों में चलेगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 को शुरू होगा और ये भारत की आजादी की 8वीं जनगणना होगी, जो 2026 नए साल में होने जा रही। फिर अगली जनगणना 2027 में होगी। दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। और जनगणना से पहले अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रति व्यक्ति जनगणना पर 97 रुपए का खर्च आएगा और आने वाली जनगणना के लिए सरकार ने 11,718 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया है और पहली बार देश में ये पूरी तरीके से डिजिटल होगी जनगणना। चलिए अगला अपडेट देखिए। 8वें वेतन आयोग की शर्तों को भी औपचारिक मंजूरी दे दी है सरकार ने। 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8th पे कमीशन लागू होगा। 50 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। और इस बार 8वें वेतन आयोग में सरकार ने एक फैसला लिया है, DA/DR को बेसिक पे में मर्ज नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में इसको लेकर स्पष्टीकरण भी जारी किया। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 को लागू हो सकता है, लेकिन ये अभी तक भी सरकार की तरफ से कंफर्म डेट नहीं है। 8th पे कमीशन पर सरकार ने बड़ा अपडेट देते हुए संसद में भी जवाब दिया और संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये स्पष्ट किया कि 8th पे कमीशन औपचारिक रूप से गठित हो चुका है और इसका काम भी शुरू हो गया है। हालांकि इस पर 1 जनवरी 2026 से लागू होने की तारीख पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। राशन कार्ड को लेकर एक नया नियम लागू होने जा रहा। 2026 से राशन कार्ड के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन होंगे। राशन कार्ड धारकों और राशन डीलरों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने ये नया डिजिटल कदम उठाया है। अब राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीटली डिजिटल हो जाएगी, यानी आपको किसी तरह का पेन पेपर से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है, उत्तराखंड के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री की तरफ से। और राशन कार्ड को लेकर उत्तर प्रदेश में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा। अब राशन कार्ड से जुड़े सभी काम घर बैठे ऑनलाइन होंगे। 15 दिनों में होगा आवेदन का निस्तारण भी। यूपी में भी राशन कार्ड से जुड़े सारे काम ऑनलाइन किए जा सकेंगे। खाद्य एवं रसद विभाग ने ये नई सुविधा शुरू कर दी है। 2026 में आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। बैंक लोन वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अप्रैल 2026 से हर 7 दिन में यानी हर सप्ताह आपका क्रेडिट स्कोर, जो सिबिल स्कोर होता है, वो अपडेट होगा। अभी 15 दिन में अपडेट होता है, यानी महीने में 2 बार होता है, लेकिन अब महीने में 4 बार अपडेट होगा आपका सिबिल स्कोर, जिससे बैंक और लोन लेने वाले आम लोगों दोनों को ही फायदा होगा। खुद भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से यह बड़ा बदलाव किया जा रहा। अप्रैल 2026 से आपको अपना क्रेडिट स्कोर अपडेट होने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं नया सिस्टम कैसे काम करेगा। तो हर महीने की 7, 14, 21 और 28 तारीख तक मंथ में 4 बार आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट हो जाएगा। अच्छा, वैसे बैंकों वगैरह की लोन वगैरह की बातें हो रही हैं, तो कुछ और इंपोर्टेंट अपडेट देखिए दोस्तों। नए साल 2026 में अप्रैल से ही आपको ये फैसिलिटी भी मिलेगी कि सिल्वर पर भी आप लोन ले पाएंगे। जैसे सोने के गहनों पर गोल्ड लोन मिलता है ना, वैसे ही घर में रखे चांदी के गहने भी अब आपके काम आएंगे। RBI की तरफ से इसको लेकर भी नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब आप चांदी को भी गिरवी रखकर बैंकों से लोन ले सकेंगे। 1 अप्रैल 2026 से ही देश के आम लोगों को ये सुविधा मिलेगी। हाल ही में रिजर्व बैंक की तरफ से इसको लेकर नई स्टैंडर्ड लेंडिंग गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जिसके तहत RBI ने कहा कि अब कमर्शियल बैंक, NBFCs, कोऑपरेटिव बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां लोगों को चांदी के गहनों, सिक्कों, ज्वेलरी के बदले भी लोन दे पाएगी। हालांकि इसमें चांदी की जो ईंट होती है उस पर लोन की अनुमति नहीं होगी, ताकि सट्टेबाजी को रोका जा सके। ऐसा बाकी 1 अप्रैल 2026 से आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों सभी ज्वेलर्स के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही है। रिजर्व बैंक ने गोल्ड मेटल लोन के भी नियमों में हाल ही में बदलाव किया है। ये नियम भी 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। अब 2 तरह का होगा गोल्ड मेटल लोन, जिसमें कौन कौन सी कैटेगरी होगी, पहली श्रेणी आप देख सकते हैं और दूसरी श्रेणी भी आप देख सकते हैं। और कौन लोग ले सकता है गोल्ड मेटल लोन, इसको लेकर भी रिजर्व बैंक ने अपने नियमों में ये स्पष्टीकरण दिया है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि 2025 साल में सोने चांदी की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। यही वजह की अब एक तो RBI का कहना है कि दैनिक आधार पर लोन का मूल्यांकन होगा और लोन चुकाने के नियमों में भी कुछ बदलाव किया गया है गोल्ड मेटल लोन वगैरह को लेकर, जिसकी डिटेल्स में आप देख सकते हैं। और बैंकिंग न्यूज से एक और अपडेट आ रहा। करंट अकाउंट पर भी भारतीय रिजर्व बैंक RBI सख्त हुआ। 1 अप्रैल से लागू होंगे ये नए नियम। इन लोगों को नहीं मिलेंगे डेबिट कार्ड और चेक बुक भी। जी हाँ, दरअसल करंट अकाउंट को लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। RBI ने करंट अकाउंट, OD यानी ओवरड्राफ्ट और केस क्रेडिट, CC वाले खातों के नियमों में ये बदलाव किया है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। अब इन बदलावों को 2 हिस्सों में समझिए दोस्तों। पहला बदलाव छोटे ग्राहक, छोटे लोन वाले या कम जोखिम वाले जो कस्टमर हैं, उनके लिए लागू होने जा रहा। यानी अगर किसी व्यक्ति या कंपनी का बैंकिंग सिस्टम में कुल लोन 10 करोड़ से कम है, तो उसको कोई भी बैंक OD, CC
करंट अकाउंट वगैरह खोल के दे देगा बिना किसी पाबंदी के, अगर आपका टोटल लोन 10 करोड़ से कम है आपके ऊपर या आपके बिजनेस कंपनी के ऊपर। लेकिन जो बड़े कर्ज वाले लोग बाग हैं जिनका लोन 10 करोड़ या इससे ऊपर है, तो उनके लिए रिजर्व बैंक ने कहा कि अगर किसी कंपनी व्यक्ति का बैंकिंग सिस्टम में कुल लोन चाहे अलग अलग बैंकों में ही हो, 5 करोड़ इसमें, 4 करोड़ इसमें, 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो ऐसे लोग सभी बैंकों में खाते, स्पेशली चालू खाते यानी करंट अकाउंट नहीं खोल पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ वही बैंक करंट अकाउंट खोल पाएंगे जिन बैंकों में उनके 10 करोड़ के लोन की 10% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी है, यानी जिन बैंकों ने कम से कम 10% लोन उस व्यक्ति या कंपनी को दिया हुआ है, तो वही बैंक करंट अकाउंट, ओडी लिमिट वगैरह, सीसी लिमिट ये दे पाएंगे, है ना। बाकी अन्य ग्राहकों के लिए सिर्फ कलेक्शन अकाउंट खोला जा सकेगा। कलेक्शन अकाउंट का मतलब होता है उस ऐसा खाता जिसमें केवल पैसा जमा हो सकता है, नहीं आप पैसा निकाल सकते हैं, और ऐसे अकाउंट पर नहीं चेकबुक मिलती, नहीं डेबिट कार्ड मिलता है। कलेक्शन अकाउंट का पैसा 2 दिन के अंदर अंदर उस बैंक में भेजना पड़ेगा जिसके पास वो पूरा करंट अकाउंट है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों के लिए भी रिजर्व बैंक ये नया नियम लागू करने जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, जनवरी 2026 में बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम भी, इस सरकारी बैंक ने ऐलान किया है। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से जो भी ग्राहक क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनके लिए ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एसबीआई ने डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस प्रोग्राम के नियमों में कुछ बदलाव किया है और ये नए नियम 10 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे। अगर आप भी एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर लाउंज एक्सेस वगैरह लेते हैं आप, तो नए साल में आपको ये नए नियम देख लेने चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस में ये एसबीआई बड़ा बदलाव करने जा रहा है, ठीक है ना। कौन कौन से बदलाव होंगे, तो एसबीआई अब अपने सभी क्रेडिट कार्ड को 2 कैटेगरी में बांट चुका है, सेट ए और सेट बी, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। तो सेट ए में कौन कौन से एलिजिबल क्रेडिट कार्ड होंगे और सेट बी के बारे में भी जानकारी आप देख लीजिएगा। वैसे हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने लोन भी सस्ता किया है, लेकिन एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में भी कटौती कर दी है। एफडी पर आपको कम ब्याज मिलेगा, डिटेल आप देख सकते हैं, और लोन की नई ब्याज दरें भी 15 दिसंबर से लागू हो चुकी है। तो जिन भी ग्राहकों ने बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ है तो उनकी ईएमआई हर महीने की किस्त वगैरह में थोड़ा फायदा होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, रेलवे की नई पहल। केरला के कोझिकोड रेलवे स्टेशन से ही ये शुरुआत होने जा रही है। अब आपको स्टेशन पर इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटी वगैरह की रेंट पर लेने की सेवा मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी। और सरकार का प्लान है नए साल 2026 से देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ई बाइक रेंटल सेवा शुरू कर दी जाएगी, ताकि रेल यात्रियों को अगर टेम्परेरी कहीं आना जाना है तो उनको सुविधा मिल पाएगी, है ना। इसके अलावा रेलवे ने अपने पार्सल के नियमों में भी अहम बदलाव किया है। देश के छोटे व्यापारियों किसानों को राहत देने के लिए नेट टर्नओवर की शर्त खत्म कर दी। शॉर्ट टर्म लीज से सस्ता होगा माल परिवहन भी। इन नियमों में सुधार से हमारे देश में जो छोटे कारोबारी व्यापारी एमएसएमई हैं उनको लॉजिस्टिक्स वगैरह में फायदा मिलेगा। वहीं दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि त्योहारों वगैरह में जो रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखने को मिलती है, उसके मैनेजमेंट के लिए भी रेलवे का नया प्लान है। पूरे भारत में दिल्ली वाला मॉडल लागू होने जा रहा, जो अभी हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाया गया। तो इसकी सफलता के बाद अब भारतीय रेलवे नए साल 2026 में इसे देश भर में लागू करने जा रहा। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्देश दिए। अक्सर आपने देखा होगा दिवाली, छठ पर्व, इस तरह के त्योहारों पर भारी भीड़ देखने को मिलती है, राइट। तो ये जो होल्डिंग एरिया होंगे दोस्तों दिल्ली स्टेशन पर बनाए गए, इस मॉडल को पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। त्योहारों में भीड़ प्रबंधन के लिए पहले चरण में 76 बड़े स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। ये वो एरिया होते हैं जहां यात्रियों को बैठने, पानी, टिकटिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। तो इससे क्या है कि क्राउड मैनेजमेंट रहता है, भीड़ मैनेज रहती है इस तरह से, है ना। आपको पता होगा कई बार रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बेकाबू हो जाती, भगदड़ मच जाती, कई लोगों की जाने चली जाती है। यही वजह की इस तरह के होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र राज्य के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। नए साल 2026 से कई सारी नई सड़कों का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह घोषणा की है। और वहीं टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, इंडिया में एआई इनेबल्ड वीडियो इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए क्वालकॉम और सीपी प्लस ने पार्टनरशिप साझेदारी की है। 2026 से इसकी शुरुआत होगी भारत में एआई को बढ़ावा देने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, 1 अप्रैल 2026 से बिजली की दरें बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने कहा कि हमारे को 42,000 करोड़ का घाटा चल रहा है। तो इस घाटे की भरपाई के लिए नए साल में मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली का बड़ा झटका लग सकता है। आपकी बिजली बिल, बिजली की दरें महंगी हो सकती है ना। और वहीं खबर आ रही कि नए साल 2026 से एग्रीगेटर कंपनियों के बेड़ों में डीजल, पेट्रोल इस तरह के वाहन बंद कर दिए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना कि एग्रीगेटर कंपनियां जैसे आप देखते होंगे अमेजोन, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, रैपिडो के कैब ड्राइवर, ये जो गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे ना, ये सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही होगी। हरियाणा सरकार यहाँ तक कि अपने परिवहन बेड़े में भी ज्यादातर ई बसों को शामिल कर रही है। और ठीक ऐसा ही फैसला अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी लिया है। यूपी में भी नोएडा वगैरह में अब पेट्रोल डीजल वाहनों से सामानों की डिलीवरी नहीं होगी। सभी गिग वर्कर्स और इन कंपनियों के लिए भी नए साल 1 जनवरी 2026 से ये नया नियम लागू होने जा रहा। दिल्ली एनसीआर समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह सभी इलाकों में अब इस तरह के कामों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही यूज करनी होगी, ताकि पोल्यूशन पर नियंत्रण पाया जा सके। अभी दिल्ली में कितना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है आपको पता होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सिम बाइंडिंग का नियम भी लागू करने जा रही सरकार। देश भर में फरवरी 2026 से ये सिम बाइंडिंग का नियम लागू हो जाएगा। कई लोग इस नियम से डरे हुए हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, इस तरह के जितने भी मैसेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो इन सभी के इस्तेमाल के लिए अब आपको इस नियम से एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और नए नियम के तहत दोस्तों, यदि अब आपने फोन से अपना सिम कार्ड निकाल दिया तो ये जितने भी सारे सोशल अकाउंट है ना, ये अपने आप बंद हो जाएंगे, लॉग आउट कर दिए जाएंगे। और इसी नियम को कहा जा रहा है सिम बाइंडिंग का नियम। जैसे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूज करते हो, बैंकिंग एप्स यूज करते हो, तो आपका जो रजिस्टर्ड सिम कार्ड है मोबाइल में लगा होना जरूरी होता है, राइट। तभी आप
आप उन चीजों का सर्विस का इस्तेमाल कर पाते हो। तो बिल्कुल ऐसा ही नियम सरकार अब इन सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए भी लागू करने जा रही फरवरी 2026 से, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा 1 जनवरी 2026 से रेलवे की नई समय सारणी भी लागू होने जा रही है। एमपी भोपाल मंडल की भी 25 ट्रेनों के समय में बदलाव होगा और भी देश भर के अलग अलग राज्यों में रेलवे की तरफ से कुछ नए टाइम टेबल लागू किए जा रहे हैं ट्रेनों को लेकर। तो जरूर आप चेक कर लीजिएगा इंडियन रेलवे के पोर्टल पर अगली बार रेल यात्रा करने से पहले, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार बोर्ड का बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन होगा प्रमाण पत्रों के सत्यापन का काम। 2026 नए साल से ये व्यवस्था लागू होने जा रही है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने फैसला लिया जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं इन सभी का वेरिफिकेशन अब ऑनलाइन होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है दोस्तों, सबसे बड़ा ऐलान 1 जनवरी 2026 से कई कंपनियां अपनी कारें महंगी करने जा रही हैं। जैसे मर्सिडीज बेंज और BMW, ये दोनों ही कंपनियां 1 जनवरी 2026 से अपनी कारों की कीमतें बढ़ाएगी। कंपनियों का कहना है कि कीमतों में 2 से 3% तक का इजाफा होगा। डॉलर के मुकाबले जो रुपये में कमजोरी आ रही है, इसको कंपनियों ने इसके पीछे कारण वजह बताया है। तो कहने का मतलब अगर आप भी न्यू ईयर में कार खरीदने वगैरह का प्लान कर रहे हैं तो वैसे तो नए साल में कई कंपनियां ऑफर वगैरह भी निकालती हैं, लेकिन अगले साल से कारें महंगी हो जाएगी। कई सारे मॉडल्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आप उस हिसाब से प्लान करें, है ना। हालांकि 2026 में कई कंपनियां नई SUV, नई मॉडल्स वगैरह भी लॉन्च करने जा रही हैं, जिनमें भी आपको न्यू ईयर के अच्छे खासे ऑफर देखने को मिलेंगे। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है प्रदूषण नियंत्रण के लिए। नए साल 2026 से शुरू होगी स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना भी। पूरे उत्तर प्रदेश में इस परियोजना को लागू किया जाएगा ताकि पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया